के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सीएम अजय लाल शर्मा पंजाब और हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। सीएम ने पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनीता सोमप्रकाश की नामांकन सभा को फिलहाल संबोधित किया। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये देश में कांग्रेस से भ्रष्टाचार की जननी है। अब इनके साथ ऐसे सहयोगी आ गए हैं जो इनसे भी आगे निकल गए हैं। देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, लेकिन आज वहीं लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सीएम अजय लाल ने कहा है कि इस देश में इस्लाम आया, अंग्रेज आए, इन लोगों ने इस देश की संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में देश की सांस्कृतिक धरोहर सहेजने का काम किया है। ये लोग राम मंदिर बनने की तारीख पूछते थे, लेकिन आज कांग्रेस और उसके गठबंधन का राम ही निकल गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह पंजाब की वो धरती है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा योगदान दिया तो इस पंजाब की धरती ने योगदान दिया। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने सबसे ज्यादा योगदान भी दिया और इस देश की आर्थिक प्रगति में भी हमारा सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारा हर क्षेत्र में योगदान रहा है। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपने हमेशा देश के हित में, समाज के हित में काम करने की ठानी है। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा यहाँ की सरकार जिस तरह से उसने वोट लिया, जिस तरह से यहाँ भगाने का काम किया, आज यहाँ की सरकार जिन मापदंडों पर चल रही है, पंजाब की जनता ऐसी सरकार को जवाब देने के लिए तैयारी बैठी है। और वो इसलिए बैठी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 से पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। 2014 से पहले इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी इबादतें लिखी जाती थी। आए दिन भ्रष्टाचार होता था, एक भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा उससे भी बड़ा होता था, चौथा उससे भी बड़ा होता था। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है, आपने भी देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 के बाद देश की स्थिति में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने, इस देश में गरीब कल्याण की परिभाषा बदली या नहीं बदली है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि ये कांग्रेस के लोग कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, किसान के गांव जाते जाते वो 15 पैसे रह जाता है। अरे आप टिकली का रुपया भेजते थे क्या? जो सड़क से दिल्ली से आता था, पंजाब तक आते आते वो घिस जाता था, गांव जाते जाते सिर्फ वो 15 पैसे रह जाता था। क्योंकि आपको पता है जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने स्वीकार किया कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचता। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आज अगर 100 रुपए केंद्र से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो आपके खाते में 100 के 100 रुपए पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? आप बताइए, 100 रुपए पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? आपके खाते में जितना पैसा आता है वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का दंश इस कांग्रेस ने बोया था, क्योंकि वो उसमें कटमनी लगाते थे, कटमनी लगाते थे। आज मैं अगर कहना है तो ये निश्चित रूप से आप सभी को पता है कि इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस है। और अब ऐसे कांग्रेस के साथ ऐसे गठबंधन आ गए, वो उनसे भी ऊपर निकल करके जा रहे हैं। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, और आज वही लोग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी बन गए। वो पूर्ण रूप से अखंड भ्रष्टाचार में डूबने वाले लोग हैं।
आप देखते हो जिस तरह की भ्रष्टाचार की इबादत लिखी जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर में गया हूं, पूरे देश के अंदर मैंने देखा है, जिस भी प्रदेश में जाते हैं लोग मोदी जी का गान करते हैं। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, विशेषकर होशियारपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप होशियार हैं, आप जानते हैं, समय की परिभाषा भी जानते हैं, समय को भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में हमारी बहन अनीता जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उनको जिताने का काम करना है। मैं भाइयों आपसे कहना चाहता हूं कि एक वो दिन था जो भारत ने दुनिया में सामर्थ्य का परिचय दिया। आपने देखा होगा कि आज 13 मई है और 13 मई को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको कि राजस्थान की धरती से पोखरण से 11 मई और 13 मई को देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एटम बम का धमाका किया था और दुनिया को बताया था कि भारत में परमाणु शक्ति है। आज का वो दिन है। और उस टाइम कई देशों ने कहा था कि हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे, आपको सहायता नहीं देंगे। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमें आपकी कोई सहयोग की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरा भारत स्वयं में ताकत रखता है और स्वयं अपनी ताकत को पहचानता है।